नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने वाला है। सत्र में मात्र 9 दिन ही बैठकें होंगी। इसे लेकर अब नया सियासी हंगामा भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी। इससे एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई लाइव करने को लेकर भी बयान दिया था, जिसका जिक्र राज्यपाल से मुलाकात में सामने नहीं आया। बजट सत्र की अवधि को लेकर अब एक बार फिर सत्ता पक्ष ने और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। तो अब ये रार छिड़ गई है बजट सत्र की आहट से और सियासी तकरार शुरू हो गई। चर्चा इसी पर होगी, लेकिन देखेंगे पहले रिपोर्ट। बजट सत्र की तारीखों का ऐलान, कांग्रेस भाजपा में छिड़ा घमासान, सत्र की अवधि बढ़ाने कांग्रेस ने की मांग। बीजेपी बोली हंगामा ही विपक्ष की पहचान। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने वाला है। इस सत्र में सरकार का बजट आएगा तो पक्ष विपक्ष में नोक-झोंक तकरार देखने मिलेगी। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 9 बैठकें भी होंगी। तो सत्र की आहट के बाद अब सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपने प्रमुख विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सत्र की अवधि कम होने को लेकर आपत्ति जताई। सिंघार ने कहा कि इस बार बजट सत्र की अवधि बीते बजट सत्रों से बहुत कम है, इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि छोटा सत्र होने से हमें विस्तृत चर्चा करने का समय नहीं मिल पाता। इस आशय से जुड़ा ज्ञापन भी नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सौंपा। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए तो सरकार को डरपोक और नपुंसक कह डाला। नेता प्रतिपक्ष सिंघार के साथ उपनेता हेमंत कटारे, विधायक आरिफ मसूद, विधायक फूल सिंह बरैया और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट मौजूद रहे। सामान्यतः बजट सत्र इतने सालों से जो पहले होती है और हर विभाग की अनुदान मांगों पे चर्चा होती थी, तो ये आपातकाल वाली स्थिति बन रही है मध्य प्रदेश के अंदर। हमने माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध किया कि इसका आप हस्तक्षेप करें। राज्यपाल जी ने कहा कि क्या आपकी और सरकार की इस बारे में कोई चर्चा हुई। मैंने कहा पहले परंपराएं थी, लेकिन अब इन्होंने परंपराएं बदल दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इससे बात करेंगे। हमने कहा कि अगर आप लोकतंत्र की अगर प्रदेश में अगर हत्या हो रही है और राज्यपाल जी आपको इसमें आपका हस्तक्षेप करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं, अगर आप नहीं चाहते लोकतंत्र तो बता दें, एक केंद्र शासित का प्रस्ताव भेज दें यहाँ से। तो सरकार, मैं कहना चाहता हूँ मोहन यादव की सरकार क्यों डरती है? क्या इतनी डरपोक हो गई, इतनी नपुंसक सरकार हो गई कि आज जनता के जवाबों से, विपक्ष के जवाबों से घबरा रही है? आज अगर आपकी सरकार काम कर रही है किसान के लिए, युवाओं के लिए, लाडली बहना के लिए, तो सामने आए। क्यों आप भागना चाहते हो विधानसभा से? तो ये आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार बना रहे। इन्हें जनता की आवाज, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए विधानसभा में चर्चा नहीं कराना चाहते, इसीलिए ये लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते कि जनप्रतिनिधि अगर वहाँ अपने क्षेत्र की बात उठाता है, उस बात को लेके ये जवाब सामने नहीं आना चाहते जनता के सामने कि सरकार क्या कह रही है। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई को लाइव किए जाने को लेकर सरकार को घेरा था, तो अब बजट सत्र की अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर भाजपा भी हमलावर है। बीजेपी महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गरिमामय पद पर है, उसकी गरिमा उमंग सिंघार को रखनी चाहिए। सरकार अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ रही है। बजट सत्र में विपक्ष सिर्फ हंगामा करती है। विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष को हर चर्चा का मौका देते हैं। विधानसभा के सत्र पर सियासत करना कांग्रेस की आदत है। मुझे लगता है बहुत शालीनता का बर्ताव नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए और किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हम लोग ऐसे कमजोर नहीं है जिस शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो। सरकार मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ रही है। ये दुनिया को मालूम है। जितना मध्य प्रदेश में विकास का काम हुआ, बीमारू राज्य आपने सौंपा था, आज विकसित राज्य और आज पूरे देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला मध्य प्रदेश है। इसलिए मध्य प्रदेश को कम से कम मत कोसिए। मध्य प्रदेश पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रही बात कि सत्र को लेकर के, तो उसमें भी
मैं बार बार कहता हूं कि माननीय हम सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसे स्पीकर मिले, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष मिले जो पूरी गंभीरता के साथ सदन को चलाना चाहते हैं। जो आपने मांग नहीं की वो भी कि हम शून्यकाल भी लेंगे, और सारे विषय उन्होंने लेकर के, और सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से चले, विपक्ष उसमें सहयोग करे। सब कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, सारी बातचीत होकर के कि कैसे सदन अच्छे से चलाया जा सकता है। आप चर्चा में रहिए, चर्चा में भाग लीजिए। चर्चा में भाग लेने की जगह आप भाग जाते हैं और बाहर जाके तमाशा करते हैं। केवल मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके का बर्ताव आप करते हैं। आपको ये जो हमारी मर्यादा हैं, इन मान्य मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, और जो बात आपको स्पीकर से कहना चाहिए वो स्पीकर जी से ही आप कहिए और जाकर के बात कीजिए। और जितना समय आपको मिला है उस समय में आप, चूंकि अब नोटिफिकेशन हो गया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस समय का उपयोग कीजिए। ये माननीय स्पीकर साहब की व्यवस्था रहेगी, आप उनसे मिलिए। कुल मिलाकर बजट सत्र भले ही मार्च से शुरू होगा, पर इसे लेकर सियासत पूरे उफान पर है। पहले सत्र की कार्रवाई लाइव किए जाने को लेकर और फिर सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी का दौर छिड़ गया है। इस सत्र में सरकार का बजट आएगा तो पक्ष विपक्ष में नोकझोंक तकरार भरपूर देखने मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। परिचय पहले करवा दें आपसे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो समर सिंह जी, विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने की एक अधिसूचना आते ही कांग्रेस इस तरह से हमलावर हो गई जैसे सदन में कार्रवाई चल रही हो और हंगामा और ज्ञापन, फिर बयानबाजी। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि पहले लाइव किया जाए विधानसभा का पूरा सत्र, फिर कहते हैं कि अब सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। तो ये अवधि बढ़ाने को लेकर पहले ऐसा पता नहीं रहता क्या? अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो जानकारी रहती पहले से ही, ये आवेदन दे दिए जाएं या फिर ज्ञापन दे दिए जाएं, विधानसभा अध्यक्ष से बात कर ली जाए, तो ये सब स्थिति परिस्थिति ना बने। देखा जाए तो जितने भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। अगर वहां पर नेता प्रतिपक्ष कोई भी जो है जनप्रतिनिधि उसके अंदर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर लगता है कि वहां पर कुछ चीजों की आवश्यकता है प्रदेश की बेहतरी के लिए, तो वो उन्होंने उस प्रकार से मांग उठाई। तो उसमें क्या बुराइयां हैं? देखिए, बंद कमरे में तो जो है रात को आते हैं चुपके से, वो चोर आते हैं जो सही लोग होते हैं, जो वास्तविक काम कुछ करना चाहते हैं, जो वास्तविक ऑनर होते हैं, वो दिन भर आते हैं। तो ये बंद कमरे में क्यों करना चाहते हैं? लोगों के सामने लाइव के माध्यम से करने में समस्या क्या है? ये प्रश्न जनता पूछना चाहती है, हम भी पूछना चाहते हैं। बजट है, बजट जनता के लिए, और प्रदेश की सरकार है वो भी जनता के लिए। तो क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है? क्या वो लाइव प्रसारण देख नहीं सकती? क्योंकि बाहर जो चीजें आती है सदन से, वो कितनी फिल्टर होके आती है, किस प्रकार से उसको रखा जाता है, किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाता है, ये हर कोई जानता है। और आजकल हर चीज मैनेज हो रही है। यहाँ पर जो चीज नहीं होती है उसको बनाकर दिखाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक की बात समय की है, अगर अवधि बढ़ाने की बात है तो बेशक कुछ बातें वहां पर लगता है जी को कि वहां पर अनछुए पहलू रह जाएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पाएंगे। तो जो समय अवधि है उसके अंदर तो उसको बढ़ाने समस्या क्या है? तो भलाई के लिए अपना खुद का समय देना चाहते तो सरकार को क्या दिक्कत होनी चाहिए उसमें? ठीक। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सरकार को क्या दिक्कत होनी चाहिए? यदि वो बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो कर दीजिए, वो लाइव दिखाने की मांग कर रहे हैं तो कर दीजिए, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? समर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई कुछ अनछुए पहलू रह जाते होंगे जिस पर वो बात करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और तमाम सारे विधायक। देखिए महेंद्र जी, जब जब सदन की कार्रवाई होती है, जब जब सदन आता है और में जब किसी जनता की बातों की बात होती है, तो कांग्रेस हमेशा से ही उस सदन का दुरुपयोग करती रही है। कांग्रेस को जो भी प्लेटफॉर्म दिया जाए वो हमेशा उसका विरोध करती है, हमेशा उससे दूर भागने का काम करती है। और आप हमेशा ही जिस प्लेटफॉर्म जो आपको मिलता है उसका आप दुरुपयोग, अभी भी इससे पूर्व में भी जब सदन 5-5 दिन के लिए आउट हुआ तब भी इन्होंने जनता के मुद्दे उठाए क्या? जनता के हितों की बात की क्या? सदन गाड़ी कमाई से चलता है जनता की। और जब ये सब चीजें तय होती हैं, सब बातें होती हैं कि कितनी बैठकें होंगी, कितना किस जगह पे क्या होगा,
और कांग्रेस तो हमेशा से ही इस चीज को लेके रही है कि अपने शक्ति प्रदर्शन करने का काम करती है। अपनी हट के जो लोग इनके अलग अलग गुट हैं, जिनकी बात जीतू पटवारी भी करते हैं कि हमारे कांग्रेस में कैंसर हैं, अलग गुट हैं, कबीले हैं, धड़े हैं, वो सब धड़े अपना अपना अपनी बात रखने का काम करती, अपनी ताकत दिखाने का काम करती, जनता के मुद्दों की तो बात करती नहीं कांग्रेस। और रही बात लाइव प्रसारण की, तो यह माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का वो है, क्षेत्राधिकार है। वो सब सदन के नेता जो नेता हैं और जो नेता प्रतिपक्ष है वो बात रखें, वहां पे जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे, उनके साथ बैठकर चर्चा करें कि हम लाइव प्रसारण करना चाहते हैं और जो बात हो। अब ये मीडिया में ये बातें हम लोग बैठ के आप करें तो ये अच्छा नहीं है। वो वहां पे जो प्लेटफॉर्म है, जिस फोरम पे बात मानी जाती है वो होती है, वहां जाके करना चाहिए। आप यहाँ मीडिया में बैठकर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के अलावा कुछ नहीं करते। बस केवल सुर्खियां बटोरने के लिए सब किया जा रहा है, सही प्लेटफॉर्म पर बात ही नहीं की जा रही है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी कह रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। कल भी अपन इसी विषय पर बात कर रहे थे और ऑलमोस्ट जो उसका मजमून एक सही था। बस आज एक छोटी सी बात आगे बढ़ी है कि उसका बजट का सत्र आगे बढ़ाना चाहिए, छोटा नहीं रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। तो बाकी सारी बातें तो वही थी कि सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और सब चीजें जो अपन करी थी, तो वही आज भी बात है कि लेकिन ये है कि भाजपा को ना, अगर भाजपा रूलिंग पार्टी है, बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे पहले तो लाइव का खुद कह देना चाहिए कि हाँ अब लाइव होगा। एक चीज तो ये है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा, देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर लाइव नहीं हुआ, भले ही वो कोई कानूनी अड़चन होगी, जो भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ होगा जिस कारण से वो ना कर पाए। तो मान के चलिए कि अगर लाइव नहीं हुआ तो कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और भाजपा को डिफेंस में रहना पड़ेगा उसके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो जनता तो देखिए अधिकतर जो लोग हैं उन्हें क्या मालूम है विधानसभा का जो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का जो अपने कानून होते हैं वो क्या होते हैं। और वो तो लोकसभा और राज्यसभा से कंपेयर करेंगे और कुछ अन्य राज्यों से कंपेयर करेंगे जहाँ की असेंबली की जो सेशन है वो लाइव होता है। तो इसलिए इतनी देर इतनी सोचना नहीं चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए ये सब सोचना, क्योंकि जितना हम इसको तूल देंगे उतना, जितना सरकार उसको तूल देगी उतना शायद नुकसान होगा और उतना लोगों में जो है जिसको एक शब्द होता है वो जो माहौल आएगा लोगों में। तो इसलिए देखिए एक बात है, सबर सिंह जी सही कह रहे हैं कि भाई जनता का पैसा है, जनता के लिए सरकार है और डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल है। तो फिर क्या दिक्कत है दिखाने में, कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस इस तरीके से पहले से स्टैंड ले रही है तो ये इसलिए कि जब बजट सत्र हो तो उसके लिए एक दो मुद्दे रहे पहले से ही शुरुआती। बहुत देखिए मुद्दे, इतने सारे मुद्दे मिल जाएंगे तो सरकार का काम क्या होता है कि मुद्दों को कम करना, ना कि मुद्दों को बढ़ाना। लेकिन अब देखिए आज एक नया मुद्दा आ गया कि सत्र की लेंथ भी बढ़नी चाहिए, ड्यूरेशन बढ़नी चाहिए। तो अब ये ऐसे मुद्दे आएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को, देखिए ये मान के चलिए सरकार को इसमें डिफेंसिव होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। तो ये सड़क पर उठाने के मुद्दे हैं कि सदन में बातचीत करने के मुद्दे हैं? ये है तो सदन के ही, और सदन के अलावा भी जब सदन नहीं होता है तब भी उसका कुछ सिस्टम होता है जो पार्लियामेंट्री जो डिप्लोमेसी होती है उसका कुछ नियम होते हैं। लेकिन ठीक है, देखो विपक्ष का काम है लगातार अपने तरीके से मुद्दे उठाना अपनी तरह से। और देखिए कुल मिला के आप ये मान के चलिए विपक्ष इस बात में कामयाब हो गया कि जनता को लग रहा होगा कि हाँ यार बात तो सही है, लाइव होना चाहिए। तो इसलिए अब वो गलत क्या है सही क्या है वो डिफरेंट चीज है। लेकिन ये है कि नए नए मुद्दे आते जा रहे हैं और सरकार को डिफेंस में आना पड़ेगा। समर सिंह जी, एक बात और है कि कह रहे हैं दुर्गेश केसवानी जी कि सिर्फ हंगामा और मीडिया में लाइमलाइट के लिए ये सब किया जा रहा है। आप अपने नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपने विधायक दल के साथ सदन के जो स्पीकर हैं या जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके पास आप जाएं, उनसे बात करें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मेलिटी जब हो जाए तो आपके पास और भी प्रमाण रहेंगे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। सीधे राज्यपाल महोदय के पास पहुंच के ज्ञापन देने से ये सब चीज़ें, ये पूरा स्क्रिप्टिंग है या वास्तव में नेता प्रतिपक्ष बहुत गंभीर हैं इस मामले को लेकर कि जनता को जानना चाहिए कि पक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है?
जी, हंगामे की जहाँ तक बात है तो मुझे याद आता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसी सोच के साथ में प्रदेश के हमारे जो उप नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये बात रखी है। हम भी तो जानना चाहे, जनता जो देखे कि कांग्रेस की जिन विधायकों को जनता ने चुना है, क्या वो जनता की बात रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं वहां पर? क्या बुराई है इसमें? सरकार डरी हुई है, सरकार खौफजदा है कांग्रेस से, सरकार खौफजदा है कि जो इनकी जो सूरत बदलनी चाहिए थी, जो चीजें होनी चाहिए थी प्रदेश की, वो नहीं हो रही है। सिर्फ आडंबर हो रहा है, फोटोबाजी हो रही है, इवेंट बाजी हो रही है, विदेश यात्रा हो रही है, इन्वेस्टर मीट हो रही है, लेकिन प्रदेश का जो बच्चा है वो गरीब से गरीब, प्रदेश का किसान गरीब से गरीब हो रहा है, व्यक्ति गरीब से गरीब हो रहा है, बच्चों को शिक्षा समय पर नहीं मिल पा रही है। 30 लाख बच्चे जो है वो प्राइमरी एजुकेशन छोड़ रहे हैं, किसानों को जो है उनके जो समर्थन मूल्य उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, जो खर्चा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम ये बातें वहां पर रखेंगे। अब जब लोग ये सुनेंगे वहां पर कि कांग्रेस चाहती है कि लोगों के हाथ में उनको वो हक मिले, उनको वो चीजें उनके हाथ में है जिससे उनका जीवन है वो अच्छा हो सके, वो उसमें ग्रो कर सके, तो वहां पर ये सरकार क्योंकि सरकार जो है, सरकार के पास में ऐसा कोई अब विकल्प नहीं बचा है जिससे वो अपनी छवि सुधार सके। तो रोज आप देखिए ना, अखबारों के अंदर फुल पेज के 4-4 पेज के विज्ञापन आ रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। विमान चलता है, जो अपने एयर एम्बुलेंस चालू होती है, बंद हो जाती है। जो शहरी विमान सेवा चालू होती है वो बंद हो जाती है। आप बोलते खुले मास बिकना बंद होगा, वो फिर से चालू रहता है। आप बोलते लाउड स्पीकर बंद हो जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के कहने में और अमल में लाने में ये जो आज ज्ञापन दिया उन्होंने, जो जिस तरीके से राज्यपाल से मिले वो, तो ऐसे में पहले उन्होंने बोला कि लाइव होनी चाहिए, वो कहीं शो नहीं हो रहा उस ज्ञापन में, सिर्फ और सिर्फ शो हो रहा है कि आप बजट सत्र को बढ़ा दीजिए। लेकिन बयान तो इसके पहले भी आया कि आप लाइव कीजिए, तो लाइव करने की बात राज्यपाल को ज्ञापन देने में क्यों नहीं लिखी गई? देखिए, मैंने स्वयं वो पढ़ा नहीं है कि ज्ञापन है वो नहीं पढ़ा। जो भी सूचना मिल रही है मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आप लोगों के माध्यम से मिल रही है। अच्छा, पार्टी से कोई सूचना नहीं मिलती आपको? सूचना मिलती है, लेकिन मैंने ज्ञापन नहीं पढ़ा। अच्छा, ठीक। जो सूचना मिली है वो यही है कि जो हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मीडिया के अंदर हम लोग बयान दे रहे हैं, वो आपको जो आपके माध्यम से पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार को ये समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं है। विपक्ष का काम जो होता है वो उन बिंदुओं पर सरकार का ध्यान केंद्रित करवाना या ध्यान लाना होता है जिसके जो अनछुए उनसे कभी रह जाते हैं। तो वो हमको एक तो पहली बात है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भले वो केंद्र हो या राज्य हो, अपने विपक्ष को जो है दूसरी नजरों से देखती है। तो हम तो चाहते हैं कि हम उन मुद्दों के ऊपर बात करें जो कि आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। और पहले दूसरी कक्षा के अंदर पढ़ाया जाता था कि निंदक नियर राखे, अरे हम निंदा कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कुछ सुधार कीजिए ना। आप दीजिए ना 450 रुपए गैस सिलेंडर, आप दीजिए ना 6000 रुपए आपका जो सोयाबीन के दाम है 31। बहुत सारे मुद्दे समेट लिए क्या कांग्रेस ने, इसलिए बजट सत्र का ड्यूरेशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? अरे हम तो जब तक कार्य करेंगे, जब तक हमारी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे, जब तक इस प्रदेश का अंतिम व्यक्ति जो है वो लाभान्वित नहीं हो जाता है, तो ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए। आपको लगता है क्या विधायकों को जो इनको चुना किस लिए गया है? ताकि ये लोगों को दुर्गेश केसवानी देखिए, कह रहे हैं समर सिंह जी के निंदक नियरे राखी और हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, जो विपक्ष कह रहा है वो कर लेना चाहिए। देखिए, अगर ये अपनी बातें पूरी कर रहे होते हैं ना तो असफल विपक्ष नहीं कहलाता, अपरिपक्व विपक्ष नहीं कहलाता, और विपक्ष ऐसा भी नहीं कहलाता जो जनता की गाड़ी कमाई को हमेशा से ही आप स्वाह करने में लगे रहते हो। आप अपनी ताकत, अपनी बातें, जो अपने गुट हैं, जो कबीले हैं, जो आपके धड़े हैं, वो सब आप सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ते रहते हो। जनता के हितों का ने कभी कोई काम नहीं किया है। जनता इसलिए 20 साल से आशीर्वाद देती आ रही है कि हम सतत जनता के हितों का काम करते आ रहे हैं मैन जी। और जनता के जब आप हितों का काम करते हो तो उसको निश्चित रूप से जनता उसको आशीर्वाद देने का काम करती है, और हमें जनता सतत आशीर्वाद इसीलिए देती आ रही है। आप सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, आप इसीलिए अभी तक जितनी बार भी सदन आउट हुआ है, सदन चला है, आपका जो रवैया रहा है वो सिर्फ हंगामा खड़ा करने का रहा है। अब इतना समय आपको मिल रहा है, इतनी सब चीजें मिल रही हैं, उसके बाद भी आप अब समय बढ़ाने की बात करते हैं, कभी किस चीज की बात करते हैं, कभी कैसे करते हैं। तो ये सिर्फ इफ एंड बट्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जनता आपको भली बात समझती है कि आपका न तो जनता के मुद्दों को लेना देना है, न जनता की बात करना है आपको। आप सिर्फ
राजनीतिक स्तर पे इन सब चीजों को करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपने गुण, अपने अपने झगड़े हैं, आप जो कबीले हैं वो अपनी ताकत दिखाते हैं। आप हमेशा ही सदन को वॉकआउट कर जाते हो। जनता की जो चर्चा है, जो जनता के विषय हैं, जो जनता के जो प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे उठाने चाहिए आप उनसे हटकर ये सब चीजें करते हो, पर आप जनता की बात नहीं कर पाते हो। ठीक बात। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, तो सिर्फ यही बात है, मकसद साफ है कांग्रेस का कि जनता के बीच में वो सारी कमियां खामियां ले जाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि ये नहीं करने देते। पिछले भी सदन और हमने देखे सत्र देखे, बजट सत्र हो या जो है कोई भी सत्र हो, लेकिन फिर भी ये ड्यूरेशन जो होता है वो कितने दिन का ही हो, 2-3 दिन में ही सत्र की समाप्ति हो जाती है। अमूमन ऐसा देखा, हंगामा हुआ नहीं और सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बस इसको कांग्रेस को बस एक ही सलाह है, एज ए सिटीजन, एज ए पत्रकार नहीं, एज ए सिटीजन एक सलाह है कि वो कैसे भी करके सदन पूरा हो जाने दे एक बार। तो जब सदन पूरा होगा तभी उनकी जो जनता जो है, जनता का जो काम है तभी पूरा हो पाएगा। जितनी भी चीजें, जितना भी जो विधेयक हैं या जो भी कार्रवाई है सदन की अगर पूरी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए, कोई भी देखिए, सरकार को अगर मौका मिला, सरकार को मौका आपने दे दिया कि कोई हंगामा करके, और उनने सदन को स्थगित कर दिया और जो उनकी काम की चीजें होगी वो सरकार कर लेगी। तो इससे पहले भी अपन ने पिछले साल भी, 2 से 2 साल पहले भी, शिवराज सिंह चौहान के टाइम पर भी अलग अलग जगहों पर जब अपनी डिबेट होते तो यही होता था कि मौका ही क्यों दे रही है कांग्रेस हंगामा करके। आप तो सदन के अंदर इतने सवालों की बौछार कर दो, सदन के बाहर एक बात भी मत करो। सदन के बाहर तो ऐसा होना चाहिए जो साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म है, जो वो होना चाहिए। सरकार को लगे कि हाँ वाकई सरकार खुद सख्ते में आ जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो होना चाहिए। क्योंकि बोलने का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर अगर नहीं बोलेंगे और उसके अलावा कहीं पे भी कुछ भी बोलते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जनता के मन में जो बातें अगर आप पहुंचाना चाहते हो वो तो पहुंच जाएंगी, पर जो मेन मकसद है, जो जनता का फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक चीज तो है, किसी भी हालत में एक बार सदन जो है जितने दिन का भी अभी है, अभी इस बात पे बहस कर लेंगे कि 7 दिन का नहीं 10 दिन का होना चाहिए, 15, तो वही एक मौका हो गया। उसी कारण से अगर हंगामा होगा, झगड़े होंगे, लड़ाई बहस होगी तो वो सदन स्थगित हो जाएगा। तो एक बार जितने दिन चल रहा है उसका एक एक मिनट, आपके पास इतने सारे तरीके हैं अंदर शब्द उठाने के। अच्छा चलो भले रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लाइव नहीं होगा, पर रिकॉर्डिंग होती है और मिनट्स, एक एक मिनट का वहां पर जो सदन की जो सभा होती है उसके एक एक डायलॉग को आप जो है रिकॉर्ड किया जाता है। और आपको मालूम होगा कई बार कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर जो अध्यक्ष होते हैं उस सदन के, उससे कहा जाता है कि इस कार्रवाई को बाहर निकाल दो रिकॉर्डिंग में से। तो आप सवाल ये है कि सीसीटीवी वो लाइव रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती है, वो अगर वो उसको अपन नजरअंदाज भी कर दें तो भी हर विधायक के लिए तो पूरी पावर है, उसको क्या क्या वहां पे कार्रवाई हुई है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी की पूरा जो हाँ, ये भी होता है। ठीक बात कही आपने। हाँ, तो समर सिंह जी, हर विधायक को ये अधिकार होता है कि जो उसने बोला वो अपना रिकॉर्डेड जो है वो डॉक्यूमेंट्री ले वहां से, जो अपना जितना भी बोला, और वो जनता के बीच में रख दे। तो अब इसमें लाइव का बिल्कुल निश्चित किया ही जाए, ये सवाल फिर कहाँ? मान लीजिए कि आप विधायक हैं और आप वहां पर जो है प्रक्रिया के अंदर बैठे हैं जहाँ पर सारी बातें हो रही हैं, तो जनता तक वो बात पहुंचाने के लिए पहले तो पूरा सेशन खत्म होगा, फिर आप वहां पर आवेदन लगाएंगे, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर आप रिकॉर्डिंग के क्या है पर्चे छपवाएंगे और पर्चे छपवा के बांटेंगे। ये प्रोसेस होना चाहिए। अरे आप इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप भोपाल में बैठे हैं, मैं मध्य प्रदेश किसी दूसरे कोने में बैठा हूँ और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप उसको इतना सिंपल कीजिए ना, ये डर रहे हुए हैं। और बजट सत्र को एक्सटेंड करने का रीजन क्या है कि कम चर्चा के लिए कम समय मिलता है विपक्ष को? नहीं, बिल्कुल एक बात मेरे को पूरी कंप्लीट करने दीजिए कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो इस चीज डरी हुई है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वहां पर ये प्रश्न उठाएंगे कि मध्य प्रदेश की जनता के हित के प्रश्न उठाएंगे, और जब वो रिकॉर्डिंग बाहर आएगी तो उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनेगी, तब वहां पर सुनाई देगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक जो है मंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ
खड़ा होकर ये नहीं बोल रहा है कि मेरे प्रदेश की जनता या मेरे विधानसभा की जनता के साथ मेरी समस्या है, आप बताइए ना। और माफ कीजिएगा, देखिए किसी को पर्सनल आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ना तो आज उस प्रकार के अखबार बचे हैं, ना उस प्रकार की मीडिया बची है कि वो जो है जिस प्रकार की बातें अंदर चल रही है वैसी की वैसी बाहर ला दे। हर लोग खौफजदा है। यहाँ पर बुलडोजर की सरकार हमने देखी है, यहाँ पर किस प्रकार से मध्य प्रदेश के पत्रकारों के घरों पर जो है बुलडोजर चले गए हमने देखे हैं। देश के अंदर ईडी सीबीआई पत्रकार की हत्या हो जाती है उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, जो कि खराब रोड की जो है रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तो ये समस्या जो है बिल्कुल, कांग्रेस के आधे नेता चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, बड़ा खौफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। बिल्कुल, व्यापार व्यवसाय कर रहा आदमी वो चले जाता है, क्यों नहीं जाता है किसी। तो अब जिसको कांग्रेस में रहना होगा वो व्यापार व्यवसाय नहीं करेगा। वो प्रत्याशी रहता है इंदौर के अंदर, जो प्रत्याशी रहता है इंदौर के अंदर, अक्षय कांति ब्रह्म, उसका कॉलेज होता है, वहां पर अनियमितताएं निकाल के डराया जाता है। 15 साल 17 साल पुराने जो मुकदमे के अंदर धाराएं बढ़ा दी जाती है। कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल बुलडोजर नहीं चला। सुनिए, बिल्कुल आप समझिए ना, किस पे चला बताइए, उनका नाम लीजिए आपके जन्म पे, मैं बताता हूँ क्या करते थे वो लोग। अरे अब ये तो क्या है, ये शाश्वत डिबेट है, लेकिन आप मुद्दे पे आइए, बजट को, सत्र को क्यों बढ़वाना चाहते हैं? शुरुआत महोदय आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे कार्यकाल में बुलडोजर चला है वो किन लोगों पे चला, उसकी फहरिस्त तो निकालिए। हाँ, आपके कार्यकाल में अपराधियों पर चला और इनके कार्यकाल में टारगेट करके चला। चलिए मान लिया, ठीक है। अब आप आगे बताइए, बजट सत्र को बढ़ाने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, बजट सत्र बढ़ाने का जो मूल मुद्दा है वो ये है, या ये हो सकता है, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि बहुत सारी यहाँ पर बहुत मिसलेनियस जो चीजें होती हैं वो छूट जाती हैं कई बार। मुख्य बिंदुओं पर बात हो जाती है, लेकिन जो उसकी लेफ्ट ओवर चीजें रहती है, जो कि बची हुई चीजें होती है, वो कहीं तो इसको बढ़ाकर हो सकता है कि वो जितने भी हमारे विधायक हैं या उनके जवाब, उनके तरफ से प्रश्न वो चाहते हैं कि वो उठाएं इसमें। क्योंकि जो टाइमिंग सबको अलॉटेड रहती है, मेरे ख्याल से जो मुझे नॉलेज विधानसभा सत्र का, कि जो समय है वो सबको पर्टिकुलर व्यक्ति को समय मिलता है, तो उस समय के अंदर आपको बोलना होता है, ठीक है। उसके अंदर हो सकता है कि अगर लग रहा होगा हमारे जो नेता प्रतिपक्ष की समय जो है वो नकारात्मक। ठीक। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सुना आपने कि काफी कुछ तर्क दे दिए हैं समर सिंह जी ने, क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट आपका? हेलो जी जौहरी जी, जौहरी जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है जौहरी जी आप तक? तो चलिए, बहरहाल समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। तो सबसे अहम बात यही है कि बजट सत्र को लेकर सियासी घमासान जारी है। हर दिन एक नया प्लान तैयार हो जाता है कांग्रेस का, और उस पर हंगामा कहें, उनका प्रदर्शन कहें, आक्रोश कहें, और वो शुरू हो जाता है। बयानबाजी का दौर चलता है, भाजपा अपनी बात रखती है, कांग्रेस अपनी बात रखती है, और ये सिलसिला अब शायद तब तक चलेगा जब तक बजट सत्र की शुरुआत न हो जाए। देखते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने तमाम सारे नेताओं के साथ, क्या कुछ नया अपडेट आता है सदन को लेकर या बजट सत्र की जो अवधि है उसको बढ़ाने को लेकर, आपको बताएंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।